मैं सीए राहुल मठा आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी की फुल फॉर्म आती है बच्चों वन पर्सन कंपनी क्या है। आइए आज की क्लास में हम इसी बारे में डिस्कस करें। आपको पता ही है कि हमारे पास मेजर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जिसमें से एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक पर्सन खुद काम करने जाता है तो वो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। और जब एक से ज्यादा जने मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की बजाय एक नया फॉर्म आया था 1956 में, या उससे भी पहले कह सकते हैं रादर, वो था कंपनीज। मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल, जब ग्रुप ऑफ पर्संस मिलकर काम करेंगे और एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म करेंगे तो उसे हम बोलते थे कंपनी। तो पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या कभी एक पर्सन खुद क्या कभी एक कंपनी बना सकता था? तो आंसर था ना, बिल्कुल आंसर था ना, दैट इज नो, बिकॉज एक पर्सन कंपनी नहीं बना सकता। अगर एक पर्सन को कोई बिजनेस करना है तो उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाकर ही काम करना पड़ेगा, और अगर उसे कंपनी बनानी है तो उसे किसी के साथ मिलना पड़ेगा, किसी के साथ किसी को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा, एक पर्सन और जोड़ना पड़ेगा जिसके साथ वो एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सके। बट कंपनीज एक्ट 2013 के बाद, हाँ बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 के बाद वो एक पर्सन खुद भी एक कंपनी बना सकता है, जिसे बोलते हैं हम वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी क्या है, आइए मेरे साथ सीखेंगे और मैं आज आपको बताऊंगा वन पर्सन कंपनी क्या है। तो वन पर्सन कंपनी की सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं डेफिनेशन। चलिए मेरे साथ डिस्कस करेंगे आप लोग डेफिनेशन। हमेशा याद रखिएगा वन पर्सन कंपनी का जो सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 2 सब क्लॉज 62। हमेशा याद रखिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसने बोला कि जब एक पर्सन खुद एक कंपनी बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें कितने मेंबर्स हो, एक ही मेंबर हो, जिसमें मालिक कितने हो, सिर्फ एक ही मालिक हो, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। बात समझ आई? जब एक ही कंपनी में एक ही मेंबर हो तो उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सब क्लोज सी ने बोला ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच हैज एट लीस्ट वन मेंबर। ओपीसी क्या है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें एक ही मेंबर होता है। बच्चों आपको पता होगा यूजुअली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यूजुअली कितने मेंबर्स होते हैं, 2 मेंबर्स। कितने मेंबर्स होते हैं, कम से कम 2 मेंबर्स होते हैं। बट प्राइवेट ओपीसी भी क्या है, एक टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स कितने होंगे, एक, जिसमें एक ही मेंबर होगा, एक ही मालिक होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। एक ही पर्सन मेंबर होगा, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक इसमें नॉमिनी अपॉइंट करने का रिवाज है। हम इसमें क्या पॉइंट करके चलते, किससे पॉइंट करके चलेंगे, नॉमिनी को। नॉमिनी किस लिए सर, अगर जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने, कौन है सर ये मिस्टर एक्स, ये है बच्चों वो मिस्टर एक्स। कौन है मिस्टर एक्स, ये है। ये मिस्टर एक्स ने क्या करा, एक कंपनी बनाई। कौन सी कंपनी बनाई, इसने बनाई ये कंपनी, जैसे मान लेते हैं इसने कंपनी का नाम रखा वर्सेटाइल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। इसने कंपनी बनाई वर्सेटाइल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मेंबर कौन है, हु इज द मेंबर कौन है, मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ही इस कंपनी का मेंबर है। अब मान लो मिस्टर एक्स की क्या हो जाए, डेथ। मिस्टर एक्स की क्या हो गई, डेथ। मिस्टर एक्स की डेथ होने की वजह से
मिस्टर एक्स की डेथ होने की वजह से हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, एक्स की डेथ होने की वजह से अब कंपनी को कौन चलाएगा, हु विल रन द कंपनी, हु विल रन द कंपनी, राइट, कौन कंपनी को चलाएगा, कंपनी का मालिक, हु विल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक कौन होगा, तो इस केस में यूज होता है नॉमिनी। मतलब मिस्टर एक्स एक पर्सन को अपॉइंट करके जाएगा, मिस्टर एक्स किसे अपॉइंट करके जाएगा, जैसे उसने मिस्टर वाई को अपॉइंट कर लिया एज हिज नॉमिनी, मिस्टर वाई को अपना नॉमिनी अपॉइंट कर लिया, जो कब काम आएगा, जब सब्सक्राइबर मतलब एक्स, सब्सक्राइबर मतलब एक्स, जब एक्स की डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह पे बिजनेस कौन चलाएगा, मिस्टर वाई, जब एक्स इनकैपेबल हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी जगह पे बिजनेस कौन चलाएगा, मिस्टर वाई, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, वो एक पर्सन का नाम भी बता के चलेगा, वो पर्सन कब काम आएगा, वो पर्सन जब मिस्टर एक्स की डेथ हो जाएगी या मिस्टर एक्स काम नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह पर मिस्टर वाई आएगा और कंपनी को चलाएगा, ठीक है। मिस्टर वाई का नाम यूं नहीं दे दिया जाएगा, उसकी रिटर्न परमिशन भी आपको लेनी पड़ेगी, आपको उसकी रिटर्न परमिशन भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब ऐसी थोड़ी ना किसी को भी नॉमिनी बना देंगे, मान लो आज मैंने एक कंपनी बनाई, क्या मैं आपका नाम आपसे बिना पूछे लिख सकता हूं, नहीं, तो लॉ ने कहा आपकी रिटर्न परमिशन भी लेनी पड़ेगी नॉमिनी अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। और अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे को नॉमिनी नहीं बनना, तो आप अपनी कंसेंट मतलब अप्रूवल, आप अपनी अप्रूवल भी वापस ले सकते हो, आप अपनी अप्रूवल भी विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो आज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नॉमिनी अपॉइंट किया, आज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को नॉमिनी अपॉइंट किया और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में लड़ाई होगी, तो क्या अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को चेंज कर सकता है, क्या उसकी जगह पे किसी और को लेकर आ सकता है, तो आंसर है यस। तो कह रहे हैं मेंबर ऑफ द ओपीसी दैट इज एक्स किसी भी टाइम पे उस पर्सन को चेंज कर सकता है, उसे एक नोटिस दे देगा, एक इंटीमेशन दे देगा कि मैं तेरे को अब नॉमिनी नहीं बनाना चाहता, मैं अब मिस्टर वाई की जगह किसे बनाऊंगा, मिस्टर जेड को बनाऊंगा, और ये बात रजिस्ट्रार को भी इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखना, चाहे वो नॉमिनी हो चाहे वो मेंबर हो, नॉमिनी मतलब चाहे वो मिस्टर एक्स वाई हो, चाहे वो मेंबर मतलब मिस्टर एक्स हो, हमेशा वो नेचुरल पर्सन होने चाहिए, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, आपकी और मेरी तरह होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन का मतलब क्या होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में कितना टाइम रुके हो, कम से कम 182 डेज रुके हो, मतलब आज अगर मेरे को चेक करना हो कि क्या मैं आज रेजिडेंट इन इंडिया हूं, तो मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि मैंने कैलेंडर ईयर इस साल में कितना टाइम रुका हूं, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आज अगर मुझे ये चेक करना हो बच्चों कि क्या मैं रेजिडेंट इन इंडिया हूं, तो मैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में चेक करूंगा, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में चेक करूंगा कि मैं कितना टाइम इंडिया में रुका हूं। अगर मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रुक गया तो मैं आज क्या कहलाऊंगा, रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर मैंने 182 डेज से पिछले साल कम रुका हूं इंडिया में, तो फिर मैं रेजिडेंट इन इंडिया नहीं कहलाऊंगा। तो 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बच्चों। पहली कंडीशन है ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, सेकेंड ही शुड बी अ इंडियन सिटीजन, और थर्ड he should be a resident in India। 3 कंडीशन याद रखोगे, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया। इज दैट क्लियर और नॉट? बताओ ये बातें क्लियर है? चले आगे। फिर कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नो पर्सन शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता। मतलब मिस्टर एक्स एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज्यादा नहीं बना सकता।
एक पर्सन एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी भी नहीं बन सकता। मतलब मिस्टर वाई एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है, एक से ज्यादा कंपनी में नॉमिनी भी नहीं बन सकता। नो माइनर शैल बिकम अ मेंबर। माइनर कभी भी, माइनर कौन होता है बच्चों, कभी सुना माइनर के बारे में? माइनर वो होता है जिसकी एज 18 इयर्स से कम हो, जिसकी एज 18 इयर्स से कम हो तो माइनर मेंबर भी नहीं बन सकता, नॉमिनी भी नहीं बन सकता। कह रहे ये कंपनी ओपीसी कंपनी सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 कौन सी होती है बच्चों? चैरिटेबल कंपनी नहीं बन सकती। मतलब आप 1 पर्सन कंपनी चैरिटेबल पर्पसेस के लिए नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको चैरिटेबल कंपनी बनानी है तो सेक्शन 8 के तहत बनाइए, आप चैरिटेबल कंपनी नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? बात समझ आ गई? कहने का मतलब अगर आपने ओपीसी बनाई है तो आप बिजनेस करेंगे, चैरिटी वाला काम नहीं करेंगे। चैरिटी वाला काम करना है सेक्शन 8 में जाके करो। समझ गए बात को? देन नेक्स्ट, आपको ओपीसी को अगर कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो? कन्वर्ट करना हो किसमें? प्राइवेट में, प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर पब्लिक कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। कब? अगर आपका टर्नओवर, देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए, कन्वर्जन ऑफ, लिखेंगे मेरे साथ, समझेंगे रादर, क्या है? कन्वर्जन ऑफ हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ वन से, हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। आप 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने, ये कौन है बच्चों हमारे पास? मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने एक कंपनी बनाई थी ओपीसी, अब वो चाहते हैं अपनी कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करना। क्या वो कर सकता है? क्या वो कर सकता है? 2 सिचुएशन है, वॉलेंट्री या फिर कंपल्सरी। वॉलेंट्री या फिर कंपल्सरी। बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता है। वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से, क्या वो कन्वर्ट कर सकता है? आंसर इज यस। क्या वो कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। बस हमेशा ध्यान रखना कितना टाइम हो चुका हो? 2 इयर्स। क्या कंपनी को बने कितना टाइम हो चुका हो? 2 साल हो चुके थे। कितना टाइम हो जाना चाहिए? 2 साल। कंपनी को बने अगर 2 साल हो गए हैं तो वो पर्सन मिस्टर एक्स अपनी ओपीसी को प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। और एक केस आता है कंपल्सरी। कंपल्सरी कब? अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन 50 lakhs या फिर टर्नओवर ग्रेटर देन 2 करोड़ रुपीस अगर हो जाता है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे 2 साल पूरे हो गए हो चाहे 2 साल पूरे ना हुए हो। हमेशा याद रखिए। क्या कहना चाह रहे हैं? मान लो मैंने एक कंपनी बनाई, 1 पर्सन कंपनी बनाई, आज मैं उसे प्राइवेट में या पब्लिक में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कन्वर्ट कर सकता हूं, अपनी इच्छा से कर सकता हूं, जब चाहे कर सकता हूं। बस हमेशा याद रखना 2 साल कंपनी को बने हुए हो जाने चाहिए। मान लो कंपनी को तो बने अभी कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 1 ही साल हुआ है। कितना टाइम हुआ है? अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ है, बट कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो गया। तो लॉ ने कहा अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख से अगर ज्यादा हो गया तो उसे कंपल्सरी कन्वर्ट होना पड़ेगा। या फिर अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा अगर हो गया तो उसे कंपल्सरी कन्वर्ट भी होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आई? तो 2 कंडीशन हमेशा याद रखिए। क्या कह रहे हैं? अगर आप वॉलेंट्री कन्वर्ट होना चाहते हो तो याद रखिएगा 2 इयर्स की कंडीशन है, और अगर आप कंपल्सरी होना चाहते हैं मतलब करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो केस क्या है? अगर आपका टर्न पेड अप कैपिटल बढ़ गया 50 लाख से ज्यादा, या टर्नओवर मतलब सेल
टोटल सेल अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप किस में रूल हो जाएंगे, प्राइवेट में या पब्लिक कंपनी में। इज दैट क्लियर? तो लेट्स हैव अ ब्रीफ कर लेते हैं बच्चों। तो ओपीसी क्या है? वन पर्सन कंपनी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी है जिसमें कितने मेंबर होते हैं, जिसमें एक ही मेंबर होता है। जिसमें कितने मेंबर होते हैं, एक ही मेंबर होते हैं। ठीक है, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पर्सन का नाम और दिया जाता है जिसको बोलते हैं नॉमिनी, जिसका काम क्या होगा कि जब मेंबर की डेथ हो जाएगी या फिर जब वो काम नहीं कर पाएगा तो उसकी जगह पर वो नॉमिनी आकर काम करेगा। ठीक है, नॉमिनी का नाम आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, हटाना चाहो हटा सकते हो। नॉमिनी खुद निकलना चाहे तो वो खुद भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। फिर ध्यान रखना है, एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है, एक नॉमिनी एक ही कंपनी में नॉमिनी बन सकता है। डन। फिर ध्यान रखने की जो बात आई थी वो ये थी कि चाहे वो नॉमिनी हो चाहे वो मेंबर हो, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों कंडीशन नॉमिनी और मेंबर दोनों को फुलफिल करनी पड़ेगी। और मेजर लास्ट कंडीशन ये थी कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो अपने आप को प्राइवेट में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो आपको 2 साल हो जाने चाहिए, और या फिर अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा या पेड अप कैपिटल 50 लाख से अगर ज्यादा हो जाती है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे आपकी इच्छा ना हो। बात समझ आ गई बच्चों? तो ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक, वन पर्सन कंपनी। आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप ड्रॉप बॉक्स में अपने डाउट्स लिखिए, मैं आपको जरूर उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, थैंक यू।